Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with the English speaking practice sentences. These are some sentences which we use in our daily routine. तो यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस की इंग्लिश में कैसे बोलते हैं या कैसे ट्रांसलेशन करते हैं जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सके। आज जिन सेंटेंसेस की आपको इंग्लिश बता रहे हैं वो इस प्रकार से हैं। लू लगना, उसे लू लग गई। अपने आप को पहचानिए। अंदाज़ा लगाओ क्या। गिलास में पानी डालो। दाल में कुछ काला है। कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। झूठ के पैर नहीं होते हैं। क्या आप संतुष्ट हैं? इस पर कैसे विश्वास करें? कृषि आधारित देश, वो दिन दूर नहीं हैं। यह एक विश्वसनीय खबर है। अधिकांशतः माता पिता। तो देखते हैं एक एक करके। इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। इट इज़ वेरी हॉट नाउ ए डेज। सो जब गर्मी होती है और धूप में हम निकलते हैं तो कहते हैं लू लगना। तो लू लगने को इंग्लिश में बोलते हैं गेट सन स्ट्रोक। गेट सन स्ट्रोक। जैसे मान लीजिए हमको कहना है कि वह दोपहर में निकला था धूप में, इसलिए उसे लू लग गई। तो बोलेंगे ही हैज़ गॉट सन स्ट्रोक। ही हैज़ गॉट सन स्ट्रोक। कभी कभी आप वो काम भी कर सकते हैं जिसको आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं। जब कभी ऐसा होता है तो आपको मोटिवेट करने के लिए लोग कहते हैं कि अपने आप को पहचानिए। तो अपने आप को पहचानिए, इसको बोलेंगे रिकॉग्नाइज योरसेल्फ। रिकॉग्नाइज योरसेल्फ, अपने आप को पहचानिए। कई बार आपने सुना होगा या किया होगा कि किसी का फ़ोन आता है, आप यहाँ से बोलते हैं हु इज़ स्पीकिंग एंड ही से गैस हु एम आई। अंदाज़ा लगाओ कि मैं कौन हूँ। इसी प्रकार यदि आपको ये बोलना है कि अंदाज़ा लगाओ क्या, तो इसको बोलेंगे गैस व्हाट। गैस व्हाट। मान लीजिए आप कुछ बात मार्केट से आए और कुछ पैकेट में हैं। लोगों ने पूछा क्या लेके आए हो, तो आप बोल सकते हो गैस व्हाट, अंदाज़ा लगाओ। गिलास में पानी डालो। कई बार बहुत सारे गिलास रखे होते हैं और एक जग में पानी रहता है। लोग जनरली बोलते हैं कि इन गिलास में पानी डालो। तो गिलास में पानी डालो, इसको बोलेंगे पोर वाटर इन द ग्लास। दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला है, ये कहावत होती है जब कहीं पे कुछ गड़बड़ होता है, कुछ समथिंग रॉन्ग होता है, तब वहाँ कहते हैं दाल में कुछ काला है। तो इसको बोलते हैं देयर इज समथिंग फिशी। देयर इज समथिंग फिशी। फिशी का मतलब होता है जब कुछ गड़बड़ टाइप का होता है तब उसके लिए हम यूज करते हैं। तो देयर इज समथिंग फिशी। कई बार कोई भी चीज़ को आप बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि मैं तो बर्दाश्त कर रहा हूँ लेकिन मेरे कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। नन कैन टॉलरेट इट को बोलेंगे नन कैन टॉलरेट इट। नन कैन टॉलरेट इट, कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। झूठ के पैर नहीं होते हैं। झूठ के पैर नहीं होते हैं, इसका मतलब होता है कि झूठ बहुत दिनों तक नहीं चलता है और कभी ना कभी पता चल जाता है। तो झूठ के पैर नहीं होते, इसको बोलेंगे अ लाई हैज़ नो लेग्स। अ लाई हैज़ नो लेग्स, झूठ के पैर नहीं होते हैं। जनरली जब कोई आपको कोई सर्विस देता है, सेवा देता है या कुछ आपके लिए काम करता है तो आपसे जनरली पूछता है क्या आप संतुष्ट हैं।
यानी कि जो काम किया गया उससे आप संतुष्ट हैं। तो क्या आप संतुष्ट हैं, इसको बोलेंगे आर यू सेटिस्फाइड, आर यू सेटिस्फाइड। जब कोई चीज़ ऐसा बोला जाता है कि आप इसको मान लो ये सच है और आप उससे पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होते, तो जनरली पूछते हैं, बोलते हैं कि इस पर कैसे विश्वास करें। तो इस पर कैसे विश्वास करें, इसको बोलेंगे हाउ टू बिलीव दिस, हाउ टू बिलीव दिस। बिलीव मतलब विश्वास करना होता है, ट्रस्ट मतलब भी विश्वास करना हो सकता है, इसलिए हमको ये भी कह सकते हैं हाउ टू ट्रस्ट दिस या हाउ टू बिलीव दिस। कृषि आधारित देश, जैसे कि वर्ड से ही परिचित है कि मतलब ऐसा देश जहाँ पे लोग कृषि पर आधारित हों, स्पेशली लाइक इंडिया। तो कृषि आधारित देश, इसको बोलेंगे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, कृषि आधारित देश। कई बार लोग बोलते हैं कि अब ऐसा होने वाला है, वो दिन दूर नहीं है जब ऐसा होगा। तो वो दिन दूर नहीं है, दैट डे इज़ नॉट फार अवे, दैट डे इज़ नॉट फॉर अवे। पहले 70 अभी मतलब ऑन द लैंड देर 79% देर इज़ वाटर। तो पहले लोग सोचते थे, यदि किसी से बोलते थे कि पानी तो बहुत है पानी, लेकिन अब कुछ दिनों में बिकेगा, वो दिन दूर नहीं जब पानी बिकेगा। तो आज के वो दिन वो आ गया है। आज छोटा सा एक बॉटल पानी जो होता है 20 to 25 रुपीज़ में मिलता है। इसीलिए यदि हम किसी भी चीज़ को ऐसा कहना चाहते हैं कि वो दिन दूर नहीं है, तो बोलेंगे दैट डे इज़ नॉट फार अवे। यह एक विश्वसनीय खबर है, ऐसी खबर जिस पर आप पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं, इसको बोलते हैं यह एक विश्वसनीय खबर है। इसको बोलते हैं दिस इज एन ऑथेंटिक न्यूज, दिस इज एन ऑथेंटिक न्यूज, यह एक विश्वसनीय खबर है। अधिकांशतः माता पिता कहते हैं, अधिकांशतः माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा टॉप करे। तो यदि हमको कहना है अधिकांशतः माता पिता, तो उसको बोलेंगे मोस्ट ऑफ द पेरेंट, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, अधिकांशतः माता पिता। So dear friends, you can say these are very useful sentences, these are very common sentences, these are very easy sentences to learn. If you also want to speak such kind of sentences, then practice these sentences by reading again and again, or by writing again and again, or by listening again and again. So देखते हैं एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक। लू लगना, लू लगने को बोलते हैं गेट सन स्ट्रोक, गेट सन स्ट्रोक मतलब लू लगना। लू लगना, मान लीजिए हमको कहना है कि उसे लू लग गई है, ही हैज़ गॉट सन स्ट्रोक, ही हैज़ गॉट सन स्ट्रोक। अपने आप को पहचानिए, रिकॉग्नाइज योर सेल्फ, रिकॉग्नाइज योर सेल्फ। अंदाज़ा लगाओ, गैस वाट, अंदाज़ा लगाओ क्या, गैस वाट, गैस वाट। ग्लास में पानी डालो, पोर वाटर इन द ग्लास, पोर वाटर इन द ग्लास। दाल में कुछ काला है, देयर इज समथिंग फिशी, देयर इज समथिंग फिशी। कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, नन कैन टॉलरेट इट, नन कैन टॉलरेट इट। क्या आप संतुष्ट हैं? जोड़ के पैर नहीं होते, अ लाई हैज़ नो लेग्स, अ लाई हैज़ नो लेग्स। क्या आप संतुष्ट हैं? आर यू सेटिस्फाइड, आर यू सेटिस्फाइड। इस पर कैसे विश्वास करें? हाउ टू बिलीव दिस, हाउ टू बिलीव दिस। कृषि आधारित देश, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। वो दिन दूर नहीं, दैट डे इज़ नॉट फार अवे, दैट डे इज़ नॉट फार अवे। यह एक विश्वसनीय खबर है, दिस इज़ एन ऑथेंटिक न्यूज, दिस इज़ एन ऑथेंटिक न्यूज। अधिकांशतः माता पिता, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स।
तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।